तो predict the product of electrolysis. 7 minutes. An aqueous solution of silver nitrate with silver electrode. अब इसमें ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर है. सिल्वर होने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है, इट इज रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्ट कर जाएगा. तो कैथोड पे कैटायन जाएगा. तो हमारे पास कैटायन की चॉइसेस क्या क्या है. हमारे पास चॉइसेस है Ag+ और हमारे पास चॉइस है H+ फ्रॉम वाटर. अब हम देखेंगे कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, Ag+ का या H+ का. तो Ag Ag+. तो Ag+ हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल. तो Dp किसका कम है, Ag+ देन H+. तो आप क्या लिखेंगे, Ag. देखो वैसे तो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज अलग है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज अलग है. कैटायन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल मानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है. और जो एनायन होता है उसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल मानते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. लेकिन इससे क्या है, बच्चे को पेपर में बहुत डाउट आता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, बच्चों को याद करवा देता हूँ. सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, झंझट खत्म, आंसर हमेशा सही आना. तो Ag+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. और अगर आप याद रख सकते हो तो ये 3 बातें याद रख लो, ठीक है. तो Ag+ रिड्यूस हुआ, Ag सॉलिड बना लिया उसने. तो आप बोलोगे कि क्या हुआ, सिल्वर डिपॉजिट हुआ कैथोड पे. अब एनोड पे क्या हुआ, सिल्वर. मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी प्लैटिनम के अलावा कोई इलेक्ट्रोड है तो उसे ऑक्सीडाइज कर दो. तो Ag विल ऑक्सीडाइज इनटू Ag+ aqueous विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब क्या होता है, कुछ बुक्स इस बात को ऐसे लिखती हैं कि सिल्वर इलेक्ट्रोड वो है रिएक्टिव है. तो इसका मतलब क्या है कि Ag+ में इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि NO3- रिएक्ट कर रहा है सिल्वर, और यू कैन से अटैक, इसलिए रिएक्शन हो रही है. तो अपना अपना टेक्स्ट है, बट मैं तो ये बोलता हूँ कि एनोड Ag है तो सीधे ऑक्सीडाइज करिए, बिकॉज मेटल हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो सीधे आप ये कैथोड पे क्या लिखेंगे, सिल्वर विल डिपॉजिट, ठीक है, बिकॉज इसका हाफ मार्क. अगर बोर्ड में आता है तो सिर्फ सीधे आंसर लिख के आ जाएंगे, हाँ रीजन नहीं देंगे. नहीं, वहां पे तो आंसर चल जाएगा, सिल्वर विल डिसॉल्व, यानी कि इसमें भी Ag+ की कंसंट्रेशन सेम है और pH भी क्या है इसमें सेम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद प्लैटिनम. अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लैटिनम है. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया, इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट मतलब ये नॉन रिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्ट करने वाला नहीं है, तो हम इसके बारे में सोचना ही नहीं है. कैथोड पे हमें 2 कैटायन सोचने हैं. एक कैटायन Ag+ है और दूसरा कैटायन H+ है. H+ कहाँ से आ रहा है, वाटर से. तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि Ag+ रिड्यूस हुआ. यहाँ पे Ag+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया, Ag सॉलिड, ठीक है. तो अब ये ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि Ag+ की वैल्यू कम है. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, वी हैव NO3- आयन, और दूसरा चॉइस है OH- आयन फ्रॉम वाटर. तो डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो Dp किसका कम है, OH का. Dp लेस है NO3, जो मैंने सीरीज बताई है उसके अकॉर्डिंग, बाकी हमें कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है. तो अब क्या हुआ यहाँ पे, आप वाटर को ऑक्सीडाइज करोगे, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें चेंज होगा बताओ, O2 गैस. O2 गैस, ठीक है. एंड विद द लॉस ऑफ 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको स्टेटमेंट याद क्या रखना है, सिल्वर विल डिपॉजिट एट कैथोड. सिल्वर डिपॉजिट होगा किस पे, कैथोड पे. एंड ऑक्सीजन विल रिलीज एट एनोड. जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होगा, रिलीज होगा किस पे, एनोड पे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. अगर सॉल्यूशन H2SO4 का डाइल्यूट है, मतलब उसमें बहुत सारा वाटर है, तो आपके पास 2 चॉइसेस है कैटायन का, एक H+ और दूसरा भी H+, ठीक है. तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है. तो आप क्या करोगे, वाटर को रिड्यूस करोगे, वाटर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस विद द लॉस ऑफ OH- आयन. तो बिना कुछ सोचे हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज एट कैथोड. अब एनायन, यहाँ पे एनायन क्या है हमारे पास, एनायन हमारे पास है SO4 2- और OH- फ्रॉम वाटर. अब आप बताइए कौन जाएगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- का कम है तो वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा. तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो हमेशा कौन सी गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन, विद द रिलीज ऑफ H+ आयन.
और 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से सीधे बोल सकते हैं ऑक्सीजन गैस रिलीज एट एनोड। तो इसको आप रट सकते हैं कैसे, एक स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में मिल रहा है वही इसमें मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode। इलेक्ट्रोड प्लैटिनम है मतलब नॉन रिएक्टिव है, मतलब कुछ सोचना नहीं है। CuCl2। हाँ यस। अब कैथोड हमारे पास केटायन है, एक कॉपर 2+ है और एक है हमारे पास दूसरा चॉइस है वाटर का। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर का कम है, तो कॉपर 2+ क्या करेगा, रिड्यूस होगा और कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। एनोड पे हमारे पास एनायन है Cl- और वाटर। हमें पता है डीपी किसका कम होता है, क्लोराइड आयन का। डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl- का लेस होता है वाटर पे, तो इसलिए क्या रिलीज होगा, क्लोरीन गैस। तो आप लिखोगे Cl- gives you chlorine with the loss of electron। तो अब आप सीधे अगर यहाँ पे डाइल्यूट होता तो O2 ही होता ना रिलीज। एक्चुअली CuCl2 वाले केस में अगर वो डाइल्यूट लिख रहे हैं तो वैसे उन्हें वेरी डाइल्यूट लिखेंगे तो भी हो जाएगा, वैसे तब तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ट्विस्ट करना हो गया O2 ही होगा क्योंकि तब। नहीं देखो मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा घुमाना हो गया क्वेश्चन को, कंफ्यूज करना, क्योंकि डाइल्यूट लिखने का मतलब ना इम्प्रैक्टिकल सा हो गया। अब ऐसे तो वाटर का कंटेंट हर जगह जहां भी ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रोलाइज होगा, बट इसलिए इस CuCl2 के केस में ये बात नहीं पूछनी चाहिए उन्हें, नहीं तो कंसेप्ट ही क्या रहा फिर। अगर डाइल्यूट है तो ऑलवेज वाटर का अमाउंट जहां ज्यादा होता है हमेशा वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा। तो मैं बोलूंगा इस चक्कर में मत सर पड़ो। बट वाटर तो डिसोशिएट ही नहीं करता। नहीं तो इलेक्ट्रॉन वाटर तो जाके, डिसोशिएट ही नहीं करता वो तो। एग्री हूँ वाटर डिसोशिएट नहीं होता, लेकिन आपको ये तो पता है, इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं जरा। जैसे वाटर के पास क्या है, H और